परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभ देव भगवान की। शांतिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। जाता हुआ ये सवाल, जाता हुआ ये साल कई सवालों के जवाब दे गया। और खुद को बदलने की कई वजह भी दे गया। अच्छी यादों का अचार डालो, अच्छी यादों का अचार डालो और सारों साल रखिए, खाते रहिए। और बुरी यादों की चटनी बनाइए और एक दो दिन में खत्म करके खत्म कर दीजिए। इसलिए हर आदमी बर्बाद है, क्योंकि उसे बीती हुई हर बात याद है। बीती हुई हर बात, और खासकर जो बुरी घटना है, जो अपमान हुआ है, जो परिवार में, समाज में, मित्रों में उठापटक हुई है, वो ज्यादा याद है। इसलिए उनमें से अच्छा भी सीखा जा सकता है, लेकिन अच्छा नहीं सीखते लोग, बुरा सीखते। सोनगढ़ प्रवास हुआ, हमने बहुत अच्छा कुछ सीखा उसमें से। सबसे पहले तो आप ये देखिए, चाहे लंका रावण की हो, तब भी एक विभीषण तो मिल ही जाता है। एक श्रावक ऐसा भी मिल गया कि जो जिनालयों के दर्शन कराने के लिए तैयार हो गया, ले गया सामने से। ले जाने के लिए आग्रह कर रहा था कि चलिए चलिए पधारिए, इधर से रास्ता है, इधर से छोटा रास्ता है। तो एक बात तो ये सीखो कि दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ, एक ना एक सहयोगी, एक ना एक प्रशंसक जरूर मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जैसे ही मूर्ति के दर्शन को पहुंचे तो चौकीदार चीखने लगा, आगे मत जाओ, ऊपर मत जाओ। उससे एक बात सीखो, अगर आप किसी काम पर नियुक्त हैं तो ईमानदारी से, निष्ठा से उस काम को करो, चाहे कोई भी सामने हो। लेकिन अगर आपको ये काम सौंपा गया है कि सामने किसी को मत जाने दो, तो मत ही जाने दो। ईमानदारी से, निष्ठा से अपना काम करो। लेकिन तभी एक पुजारी जी आ गए, और पुजारी जी ने अपनी पूरी सहृदयता से कि भैया, कपड़े वाले जो ग्रस्त हैं, सोले वाले नहीं हैं, वो सब आगे मत जाओ, मुनि महाराज को आगे दर्शन करने दो, माता जी को जाने दो। उन्होंने अपना भूमिका निभाई। पुजारी कैसे होना चाहिए? सरल स्वभावी, सेवा भावी, सही बात को समझने समझाने वाले। उसके बाद लगभग 20-22 मिनट तक
वहाँ तक तत्व चर्चा हुई, मंगल प्रबोधन हुआ। तो भी वहाँ जो 3-4 पुजारी उपस्थित थे, बड़ी शालीनता से उन्होंने सब चीज़ों को सुना, शांति से। ऐसा नहीं कि बीच में कोई टोका टोकी करेंगे कि यहाँ मुनि महाराज प्रवचन कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ उन्होंने अपनी पूरी शारदायता दिखाई। उसके बाद हम लोग आगे आगे गए तो एक श्रावक आ गया, उसने कहा महाराज जम्बूद्वीप बना है, जैसे बाहुबली की प्रतिष्ठा हुई तो अभी इसकी भी प्रतिष्ठा हुई, आप अंदर चलो, आप अंदर चलो, इसकी क्यारियों में घूमो, दर्शन करो। तो हम तो दूर से ही जाने वाले थे, लेकिन उसने फिर हमारी 2-5 मिनट उसमें लगवा दिए और हमको उसको देखने का भी, कि जैसा हस्तिनापुर में है लगभग वैसा ही यहाँ पर बनाने का अच्छा प्रयास हुआ है। बाहुबली गोमटेश्वर तो उनका तो कोई मुकाबला है नहीं, दुनिया में 20 जगह बाहुबली को बनाने की कोशिश की, लेकिन बाहुबली तो दुनिया में अकेले ही थे, अकेले ही हैं, अकेले ही रहेंगे। फिर भी इस तरह की जो श्रद्धा भक्ति रखते हैं लोग, वो जरूर उनके रूप को साकार, उनके रूप को, स्वरूप को ढालने का पुरुषार्थ करते हैं। और उनका रूप जितना ढले न ढले, लेकिन उनके जैसे परिणाम, उनकी जैसी दृढ़ता, धैर्यता, तपस्या के गुण जरूर जीवन में उतर सकते हैं। फिर परमागम मंदिर में गए, बैठने के लिए चौकी तक नहीं थी, लेकिन फिर भी अब परमागम मंदिर में आए हैं तो थोड़ा स्वाध्याय तो करो। स्वाध्याय के लिए बैठे, 2 भक्तियां की, और समय की अनुकूलता कम थी। पहले ही 3.5-4 किलोमीटर चल के आए थे वहां, उसके बाद 9-9.5 किलोमीटर चलना था, समय सुनिश्चित ही था। तो वहां से निकले, निकलते वक्त मैनेजर जी आ गए और महाराज जी यहाँ भी दर्शन कर लो, यहाँ भी देख लो, यहाँ ये चीज़ है, वहाँ वो चीज़ है। एक सज्जन कहने लगे यहाँ म्यूजियम है, तो उन्होंने कहा भैया पहले दर्शन करने दो। हमारी भी वही इच्छा थी कि पहले जिन बिंबों को देखो। म्यूजियम तो ठीक है, उसमें भी कुछ शिक्षा हो सकती है। समोषण मंदिर के दर्शन किए, एक स्थूल का महिला थी अंदर, तो वो साइड में हो गई, उसने भी अपना थोड़ा सा इतना तो दिखाया कि महाराज जी आए हैं तो पहले इनको निकलने जितनी जगह तो छोड़ दो। उसके बाद मूल मंदिर, इसी समोषण मंदिर को लेकर के आचार्य महावीर जी का, कीर्ति जी का एक प्रसंग है कि जब उस जमाने में वो आए 1971 में, और फिर तब स्वामी जी तब तो थे ही कांजी स्वामी, तो उन्होंने उनकी बराबर अगवानी वगैरह की। महाराज जी रात्रि विश्राम हुआ, सुबह जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा और ठहरे, चर्या करके जाएं। तो महाराज जी ने कहा ना, बिहार का समय हुआ। जब बिहार का समय हुआ तो समोषण में उनका प्रवचन चल रहा था, तो महाराज जी ने भी, जब उन्होंने इतना अपनापन दिखाया, तो महाराज जी ने भी कहा कि भाई जाके खबर दो कि बिहार हो रहा है। तो उन्होंने प्रवचन के बीच से वापस खबर दी कि महाराज जी को कहो कि अभी मैं 2 मिनट में इसको विराम करके आता हूं। तो विराम करके प्रवचन समापन करके और फिर कुछ कदम महाराज जी के साथ चले। तो उस समोषण में पहुंच के हमें इस बात की स्मृति आई कि ये वही जगह है। और फिर मूल मंदिर में गए तो एक सज्जन ने दरवाजा खोल दिया, खोल रखा था, महाराज जी आप अंदर पधारो, आप श्री जी को स्पर्श करो। लेकिन हमने जीवन में एक बात ये भी देखी कि कई बार लोग श्री जी के स्पर्श कर ले में, कोई भी कर ले में, मुनिराज कर ले में, तो मुनिराज से ही उलझ जाएंगे, भगवान को क्यों छुआ, भगवान को नहीं छूना चाहिए भगवान के पास। तो फिर हमने सोचा कि पॉजिटिव थिंकिंग वाला ये आदमी
सकारात्मक रोल वाला। अगर हम अंदर गए, श्री जी को छुआ, इसमें कोई नकारात्मक रोल वाले लोग हुए, इस पर पिल पड़ेंगे बाद में, इसलिए अपन दूर से नमस्कार करो। और बाहर देहरी से श्री जी को वंदन किया और आगे विहार हुआ। बिहार में भी एक दो जने थोड़ा आए। जिंदगी में हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हम आज के दिन समीक्षा करें कि हम सिर्फ इतने से प्रवास की समीक्षा ना करें कि कितनी अच्छी चीजें सीखने को मिली, कितने अच्छे लोग मिले, कितनी तरह की बातें हुई, क्या घटनाएं घटी। हम पूरे साल की समीक्षा करें, पूरे साल की नहीं, पिछले पूरे अपने जन्म की करें। और अगर पिछले जन्म की भी कोई बनती हो तो समीक्षा करो कि भी जाते क्षण क्षण जाते जाते ही बीता काल अनंत, फिर भी मुक्ति ना हुई, क्यों चेतो रे संत। काल बीतते बीतते इतना काल बीत गया, आज तक मुक्ति नहीं हुई, सिद्धि क्यों नहीं हुई? विचार करो ज्ञानी। फिर वहां से और चिंतन करें। अगर हम अपने पिछले साल पर चिंतन करें, पिछले किशनगढ़ चातुर्मास के बाद के विहार पर चिंतन करें, जयपुर दिल्ली तो और पहले हो गए, लेकिन अगर हम वहां से विहार की बात करें तो पंच कल्याणकों के निमित्त से एकड़ी, चित्तौड़गढ़, सरवाड़, अरनौद, मुंगाना, बांसवाड़ा, संतरामपुर, पाड़वा, मोटा सामेरा, ईडर, वली, कोकापुर, दाहोद, बोरी और वली, इस तरह से अनेक पंच कल्याणकों को करते हुए तीव्र उष्णता में भी पद विहार चलता रहा। और उदयपुर में यूनिवर्सिटी प्रांगण में हुआ प्राकृत भवन का स्पेशल लोकार्पण। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पधारे। उसी प्रवास के दौरान अहमदाबाद वालों ने जोर शोर दिखाया और अहमदाबाद का चतुर्मास का मानस बना। गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद का चतुर्मास बहुत लोगों ने धर्म लाभ लिया और पहले ही महीने में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ढेरों मंत्री और सबने भी किसी न किसी निमित्त से आके संघ के दर्शन का लाभ लिया। अब हम इसी चतुर्मास के एक एक पल की समीक्षा करें तो देखें कितने उतार चढ़ाव आए, फिर भी संघ भी अपनी साधना में जमा रहा। और जो वहाँ के अध्यक्ष, मंत्री, कमेटी के सदस्य, वो भी निरंतर अपने पुरुषार्थ से इस चीज को किनारे तक ले गए। कटारिया परिवार, ठाकरड़ा परिवार, ऋषभ जी, राजेश जी वगैरह, वहाँ के विधायक कौशिक भाई लगातार। तो निश्चित रूप से अब हम एक एक व्यक्ति के सद्गुणों पर विचार करें। देखो, बुराइयों पर सोचना और किसी को नीचा दिखाना बहुत आसान होता है लेकिन उसके गुणों पर विचार करें। आप तो उन लोगों पर भी विचार करो जो प्रवचन में कैसेट बज रहा है, केवल कोई फोटो नहीं दिख रहा है और 500-100 आदमी ऐसे बैठे हैं एकदम कि हिल डुल भी नहीं रहे हैं। अगर उनकी तरह मुनिराजों की सभा में धर्मात्मा श्रावक बीट ना सीख जाए तो जिनवाणी का कैसा आनंद पूर्वक रसपान हो। ये बात अलग है, उनमें कितने लोग सो रहे हैं, कितने लोग जबरदस्ती बैठे हुए हैं, क्या मुनिराज आए हैं तो उठना ही नहीं है, ये अलग विषय हो सकता है। बाकी स्थिरता ठीक हो। आप घोघा का पंच कल्याण देखो, जंगल में, समुद्र किनारे, जंगल में मंगल। और गुरुवर सन्मति सागर जी को सागर किनारे सन्मति सागर जी को याद करने का अद्भुत मौका 24 दिसंबर भी।
आप फोकस करिए, विचार करिए। पुरानी चीजों को इसलिए याद करो कि आप भविष्य में कुछ अच्छा कर सकें। परसों के हनुमान मंदिर वाले भगत की तरह विचार करो। वो हाथ भी जोड़ता है और कहता आप यहाँ नहीं खड़े रह सकते हो, आप यहाँ नहीं बैठ सकते हो, और मैं तो नमस्कार करता हूँ, आपको साष्टांग नमस्कार करता हूँ, फिर भी आप यहाँ नहीं बैठ सकते हो, आप वहाँ चलो। तो मतलब उसको लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ। विनय भी नहीं छोड़ता है और बैठने भी नहीं देता है। तो सब तरह के जीव मिलते हैं। फिर क्या करें, जिनको जैसे संस्कार मिल जाते हैं, जैसी सोच भर दी जाती है, तो आप सब में से कुछ ना कुछ गुण सीखो, और गुणों को सीखते सीखते आप गुणवान बन जाएंगे, और रत्नत्रय गुणों की संपदा पाके एक दिन भगवान बन जाएंगे। वहां से चलते चलते अपन जिस भूमि पर आज पहुंचे हैं, ये 5 पांडवों की निर्वाण भूमि है। तोमर जी, यहाँ पर 3 पांडव तो मोक्ष सिधारे, लेकिन 2 पांडव उनकी थोड़ी सी विकल्प हो गए। कल की घटना को लेके हमें ये भी चिंतन आया कि किसी ने आपको कुछ नहीं बोला, सिर्फ रुकने नहीं दिया, बस बोला तो कुछ नहीं, आप इतनी सी बात में नाराज क्यों होते हैं? 5 पांडव मुनिराज लोहे के जलते हुए कड़े पहना दिए दुर्योधन के भांजे कुर्योधन ने कि ये अब मुनि बन के तपस्या का ढोंग कर रहे, इनने हमारे मामा को पूरा वंश खत्म कर दिया, और अब ये तपस्या का, अब हम इन्हें मजा चखाएंगे। और उसने आकर के लोहे के आभूषण कहिए, लोहे के कड़े गले में पहना दिए, फिर भी ध्यान में खड़े रहे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तो एकदम शांत, अब मुनि बन गए, अब किसी चीज का उनको जवाब तो देना है नहीं। मुनि तो किसी को किसी चीज का जवाब देते नहीं, शांत होते हैं, निष्क्रोधी होते हैं, श्राप नहीं देते हैं। परिणाम क्या हुआ? वो जलने लगे शरीर। नकुल सहदेव मुनिराज विचार में पड़ गए, अरे बड़े भाइयों का क्या हो रहा होगा, कितनी तकलीफ हो रही होगी। अरे रे रे, इतने कुछ विकल्प आ गए, और इन विचारों से भी तो सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग में अटक गए, और ये 3 तपस्वी मोक्ष सिधार गए। जैसे श्री राम हनुमान मागी तुंगी से मोक्ष सिधारे, में से ये क्षत्रियों का धर्म है, जैन धर्म। आज भी इसमें जो अनुयायी हैं, अधिकतम क्षत्रिय से वैश्य व्यापार में ट्रांसफर हुए लोग हैं अधिकतम। फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वगैरह सभी लोग इस धर्म का अनुशासन अनुपालन करते रहे, लेकिन कठिन तपस्या क्षत्रियों को ही जमी। ये कम में सूरा ते धम में सूरा, तो वो ये वाला मार्ग है। वीतरागता किसे बोलते हैं? अपने को जीतना है। दिल्ली के लाल किले पर राजनाथ सिंह जी का आना हुआ, और एक बात उन्होंने कही, बोले जो दुनिया को जीतता है वो वीर होता है, जो अपने आप को जीतता है वो महावीर होता है। अभी तोमर जी बैठे हैं, ये भी नरेंद्र सिंह तोमर के परिवार से बिलोंग करते हैं, और वहाँ पर ग्वालियर में गोपाचल पर्वत पर बड़ी बड़ी जो मूर्तियाँ खोदी हुई हैं, कभी आप गए? गोपाचल पर्वत है, और आदिनाथ आदि तीर्थंकरों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, वो भी तोमर राजाओं के जमाने में खोदी गई हैं। इसका मतलब है वो राजा उस जमाने तक केवल 500-700 साल पहले तक भी इस धर्म का अनुसरण करते थे, अथवा सर्वधर्म संभाव में जैन धर्म को इतना ज्यादा महत्व देखे थे। तो ऐसा ये क्षत्रियों का, वीतरागियों का, मुनियों का, पूर्ण शुद्ध होने वालों का रास्ता है। इसी में आज अपन सभी मुनि सुधीर सागर जी के समाधि मण की चर्चा कर रहे हैं। आज 31 दिसंबर को मुनि सुधीर सागर जी ने समाधि साधी थी। मरण कंडिका जैसा ग्रंथ
इसमें मरने की कला सिखाई गई। इसका हमारे सामने स्वाध्याय चल रहा है। जैन मुनि फालतू तरह के विचार नहीं करते हैं। मुनिराज वीतरागी होते हैं और कांदर्पी, हंसी मजाक वाली बात नहीं करते, भावना नहीं करते। कैलविस की धर्म की निंदा, किसी को तकलीफ देना जैसी बातें नहीं करते, काम नहीं करते। जादू टोना, यहाँ बैठे बैठे कुछ लोगों के नाम ले लेना, उनके कपड़े के रंग से बुलाना और तमाशा करना, ऐसा मुनियों को भी आ सकता है, लेकिन मुनि ऐसा नहीं करते। इसी मजमे में लग जाएंगे तो साधना कब होगी? चमत्कार दिखाने से जनता तो भोली है, लूटने वाले बहुत हैं। आसुरी भावना, दया रहित, निरंकुशता, क्रोध मान माया लोभ, ऐसे नहीं होते मुनि। और मोह नहीं करते किसी चीज में। मोह के वशीभूत आदमी क्या क्या बोल जाता है, क्या क्या लिख जाता है, क्या क्या प्रशंसा कर देता है, उसका एक नमूना तो आप देख लो। बेन श्री के वचनामृत के प्रवचनों के ऊपर देख लो आप। मोह के बिना, मिथ्यात्व के बिना, राग के बिना ऐसी बातें कैसे हो सकती हैं? वीतरागता इतनी आसान नहीं है ज्ञानी। बातें करना सरल है, लेकिन साधना के क्षेत्र में उतर करके रत्नत्रय को प्रकट करना बड़ा मुश्किल का काम है। इसके लिए तो छठी तरह की भावना, जिसमें 5 भावनाओं की चर्चा आचार्य अमित गति ने की। सबसे पहले मुनिराज के जीवन में तप की भावना होना चाहिए। हलवा पूरी खा खा करके, आत्म आत्म गा गा करके मोक्ष नहीं हो सकता है। और मोक्ष यदि हो जाता है तो मोक्ष नहीं कहलाता है, तपस्या लगती है। तपो भावना, बिना संलेखना, बिना समाधि के कोई कैसा साधक? तपस्या, अंतरंग तपस्या भी, बहिरंग तपस्या भी। बाहर से 28 मूल गुणों की साधना और भीतर से ज्ञान घन चैतन्य भगवान आत्मा की अनुभूति। अहो, जहां देह में भी अपनत्व नहीं किया जाता, वहां किसी बहन श्री में, किसी भाई श्री में, किसी माता में, किसी पिता में कैसे अपनत्व किया जा सकता है? किसी रिश्ते में, किसी जमीन जायदाद में, किसी क्षेत्र में कैसे कब्जा किया जा सकता है? ये है ज्ञान भावना, तप भावना और ज्ञान भावना। निरंतर स्वाध्याय, निरंतर तत्व चिंतन, जीवों का उपकार कैसे हो, प्रत्येक जीव निज भगवान आत्मा को जाने, प्रत्येक जीव चैतन्यमय ज्ञान घन स्वभाव में रमे जमे। तोमर जी, आपकी मित्र मंडली भी बैठी है, यहाँ पर ऐसी कथाएं नहीं होती हैं। कथाएं इसमें प्रवचन में आ जाएगी एक आध, लेकिन ऐसी नहीं कथा होती है। और होने को होती हैं आजकल। रामचरित पर, पद्म पुराण भी कथाएं कुछ साधु कर रहे हैं, महाभारत के कुछ प्रसंगों पर भी कर रहे हैं, तीर्थंकरों के चरित्र पर भी कर रहे हैं, लेकिन स्पेशल कथाएं ऐसे नहीं होती। प्रवचन होता है, और प्रवचन में वो भगवान कैसे बन गए, श्री राम महावीर स्वामी भगवान कैसे बन गए, इस पर चर्चा होती है कि तुम्हारा विकास कैसे हो। वो तो हो गए, उनमें तो कोई कमी रही नहीं। अब लेकिन तुम्हारा क्या होगा, तो तुम्हारी शुद्धि कैसे बढ़े, तुम्हारी मर्यादाएं कैसे बनी रहें, तुम्हारा कल्याण कैसे हो, तुम्हारा ज्ञान ध्यान तब कैसे बढ़े, इस पर ज्यादा फोकस होता है। हमें कल्याण तो अपना करना है। उनकी कथा भी सुनेंगे तो हमें उसमें से ये सीख लेना है कि इससे मुझे क्या मिला। राम रावण को मारते वक्त भी कह रहे हैं
कि अभी भी मुझे कुछ तुमसे कोई वैर नहीं है, केवल सीता जी वापस कर दो, अपने घर वापस जाओ, कोई वैर नहीं, वहां तक वैर नहीं है। मतलब आदमी, मतलब कोई इंसान कितना प्योर होता है तो भगवान कहलाता है। आत्मा ही परमात्मा बनता है, होता है, हो जाता है। तो तप भावना, श्रुत भावना, इसी ज्ञान भावना, ज्ञान की भावना करो, विचार करो। आत्मा का स्वभाव है ज्ञान। जयपुर वालों, तमे અહીં બેસ્યા છે तो आत्मा अपना खुद ज्ञान स्वभाव है। इस ज्ञान स्वभाव की शुद्धि होना ही परमात्मा तत्व की उपलब्धि है। यहाँ की चीजें यही रह जाएंगी। महाराष्ट्र वालों, सुनाई पड़ा शैलेश भाई? नहीं सुनाई पड़ रहा? देखो, तप भावना, श्रुत भावना, सत्व भावना, भैया अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं बन सकते मुनिराज। अब सुधीर सागर जी की चर्चा निकली तो एक प्रसंग बता दें। जैसे ही अहमदाबाद से बिहार हुआ तो शायद 50 किलोमीटर भी नहीं निकले होंगे, पहले ही स्टॉप था। शहर से निकलते ही पहला स्टॉप था। और पता नहीं क्या हुआ कि उनको किसी ने लुढ़का दिया। किसने लुढ़काया? सब बैठे हैं और वो ऐसे बैठे थे और उनको किसी ने, इतने खुद लुढ़के होते, नींद आई होती तो चोट हल्की लगती, छोटी मोटी लगती, लेकिन ऐसे लुढ़के कि सिर फूट गया, गोमड़ा हो गया। तो ये तो साधुओं को समझ में आ गया कि कुछ मामला यहाँ गड़बड़ है। फिर उनकी सारी सुध खो गई, भूल ही गए। फिर कुछ जाप किए, कुछ मंत्र की, कुछ साधना किया। 2 जनों ने उनको खड़ा करके कुछ आहार करवाया, फिर उनको थोड़ा सा विश्राम करवाया, फिर जाप किए, फिर मंत्र किया, और फिर बाद में शाम तक भी खबर नहीं। चल गए, पैदल चल के जा रहे साथ में, तो अभी खबर नहीं। दूसरे दिन उनको कुछ ख्याल आया, फिर बोले ऐसा। मतलब है कि दुनिया में तरह तरह की चीजें हैं। आप में सत्व नहीं है, धैर्य नहीं है तो घबरा जाएंगे, कहीं भी पड़ जाएंगे। साधु जीवन है, पैदल चलना है, और जहां रात हो गई वहीं विश्राम करना है। कई बार शमशान घाट में ही रात हो जाती है। चलते चलते गांव के बाहर पहुंचे और रात हो गई। फिर मुनि भागते नहीं फिरते हैं, ना वाहन में बैठते। हमारे साथ तो हुआ, आपके साथ भी हुआ होगा। धैर्य रखते हैं। सत्वा जो होगा सो देखा जाएगा। इतना बल, सत्व शरीर का बल नहीं। कल अपन शत्रुंजय के पहाड़ पर जाएंगे सवेरे 7, सवा 7 बजे। और जैसे अभी 4 दिन पहले शेर आया था, 8 दिन पहले, ऐसे ही फिर आ जाएगा। तो कौन क्या करेगा बताओ? हम तो बस उसको सर पर हाथ फेर के गले लगा लेंगे। बोलो, ऐसा नहीं है भैया। पंचेंद्रीय संगी जीव है, किस तरह के परिणाम हैं, लेकिन इतना धैर्य तो हो, सत्य तो हो। एक कल्पना तो बहुत लोग करते हैं कि सुंदरी को गले लगा रहे हैं, छछुंदरी को गले लगा रहे हैं, बहुत लोग कल्पना करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी अक्सर कल्पना ऐसी होती है कि सुंदरी हो, सुंदरा हो, रीछ हो, भालू हो, पेड़ पौधे हो। फिर कभी ऐसा विकल्प आता है तो हम इन सबों को गले लगा रहे, ये सारे हमारे हैं, और एक भी जीव तकलीफ में ना हो, एक भी जीव दुखी ना हो, एक भी संकट में ना पड़े। तो एक सुंदर भी दिख रहा है तो एक काला भालू भी दिख रहा है, सब हमारी गोद में। साधु के लिए सब बच्चे की तरह हैं, शिष्य की तरह हैं। तो इन सब जीव सृष्टि में इस प्रकार का वात्सल्य स्नेह भाव, कभी कल्पना भी करो तो शेर मिलेगा तो क्या करेंगे, बहुत प्यार से मिलेंगे।
वर्धमान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र उदाहरण है। जहां बैठते थे वहां शेर गाय एक घाट पर पानी पीते थे। कितने प्योर हो गए, कितने निखर गए वो। उतना ना हो तो कम से कम कुछ तो निर्मलता सबकी बढ़े। ये सत्व भावना, और सत्व के बाद एकत्व भावना। भैया आ मारो दीकरो, आ मारो बापड़ो, कोणी कोणाचे संग जातो नथी, कोई कोई नो नथी। इसमें एक बड़ी सुंदर कहानी है एकत्व भावना में, बहुत भावना थी। हम इस कहानी को एक बार फिर कहें। एक कथा है नागदत्त मुनिराज की। एक ऐसे मुनि थे जो अपने पिता के इकलौते बेटे थे। अरे कहाँ जा रहे हो ज्ञानी, अब बैठ लो। यहाँ नहीं, अब कहाँ बैठने जाना है, किसका तेरहवा है, 5-7 मिनट और से। सुन लो इसको, कहानी को, पचेगी तो नहीं, लेकिन ये जबरदस्त शास्त्र की बात है। और हम इस पर चिंतन करते कि ऐसे मुनि बनना चाहिए हमको भी। कैसे? नाग कुमार अपने पिता के इकलौते बेटे हैं, राजकुमार हैं, लेकिन उनको हमेशा एक चीज का शौक है, उनको सांपों से खेलने में मजा आता है बचपन से। और उनका वंश भी, उनके पिता का नाम नागदत्त, उनकी माता का नाम नागदत्ता, उनकी एक सुंदर बहन और उनका नाम नागकुमार, उनकी बहन का नाम ऐसी, मतलब, और उनकी रुचि भी इसी चीज की, सांपों से खेलना। पिता ने समझाया, माँ ने समझाया कि बेटा सांप सांप होते हैं, सांप नाग जो होते हैं वो, नाग का मतलब सुंदर भी होता है, नाग का मतलब हाथी भी होता है। एक नाग वंश भी था, उरग वंश। पारसनाथ और सुपार्श्वनाथ को लोग उनको नागवंशी मानते हैं। पार्श्वनाथ के ऊपर भी नाग है, शिव जी के ऊपर भी नाग है। खैर, तो एक बार उनका एक देव मित्र, पिछले जन्म के जो 2 दोस्त थे, दोस्ती कब तक कैसे काम आती है सच्ची हो तो। पिछले जन्म में दोनों दोस्त थे और दोनों ने कहा कि अब जीवन में तपस्या करेंगे। तपस्या की और उन्होंने निश्चित किया कि हम स्वर्ग में देव बन गए मरने के बाद। फिर देव थे, उन देवों ने आपस में बातचीत की कि भाई देख, हमेशा देव तो बने नहीं रहेंगे, आयु तो पूरी होगी, सबकी होती है, 1000 साल हो, 50,000 साल हो, 100 साल हो, आयु पूरी। तो पहले जो नीचे चला जाएगा मनुष्य लोक में, वो जो नीचे चला जाएगा, दूसरा वाला आकर के उसको समझाएगा कि भोग विलास में नहीं पड़ना है, संसार के झंझट में नहीं पड़ना, तपस्या करके मोक्ष जाना है। दोनों ने दोस्तों ने पक्का कर लिया। नाग कुमार का जी पहले वहां से मरण हुआ और उज्जैन के राजा नाग धर्म के यहां पर उनका जन्म हुआ। नागदत्ता मां और उसकी शुरू से रुचि खेल में। और जो स्वर्ग का देवता था कि ये तो बड़ा हो गया, राजकुमार हो गया, लेकिन आज तक इसने कभी धर्म की और बैराग की बात ही नहीं करी। उस देव ने अपना ज्ञान लगाया, उसने कहा मैं इसको जाके समझाऊंगा। 1-2 बार साधारण तरीके से समझाया तो समझ में नहीं आया, मैं तो शादी करूंगा, मैं तो। फिर उसने एक बार सपेरे का रूप बनाया, बड़े बड़े ना तरह तरह के सांप लेके आया। सांप से खेलने का इसको शौक था। इसने नौकरों को कहा कि जाओ बुलाओ सपेरे को। लाया, रजवाड़ी में सांप लेके आ गया। उसने कहा निकालो तुम्हारे पास क्या खिलौने हैं। उसने कहा कि खिलौने मत बोलो, अगर देख भी लेगा तुम्हें तो तुम्हारा छू भी लिया तो मरना हो जाएगा। उसने कहा छोड़ो, निकालो। एक निकाला, 2 निकाले, खेल खेल करके थका दिया सबों को। सांप से खेलना भी जानते कुछ लोग, खेलते हैं लेकिन एक दूसरे का नुकसान कुछ नहीं होता है। तो उसने सबको थका दिया। उसने कहा क्या खिलौने लेके आए हो, और कोई है? उसने कहा है तो, लेकिन इसको खोलना नहीं देंगे।
नहीं खोलो, पहले मुझे राजा से माफी दिलवाओ, पिताजी से, कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे सजा। बेटे की जबरदस्ती में पिता ने भी कह दिया कि भाई इसका तो शौक है, इसको तो भाई ठीक है। और जैसे वो नाग निकला तो वो तो सब माया थी, उसने ऐसे एक ही झटके में और एक दंश किया और राजकुमार ढेर हो गया। माता पिता राजा रानी सब रोने लगे, राज्य का वारिस खत्म हो गया। अब उसको कुछ कह भी नहीं सकते। उससे हाथ जोड़ के कहा कि कोई उपाय है। कहा क्या महाराज, क्या उपाय है, मैंने पहले ही मना किया था। कोई उपाय है, एक ही उपाय है, अगर ये आप लोग प्रतिज्ञा करें कि अगर ये जीवित हो गया तो इसे आप घर में रहने की जबरदस्ती नहीं करेंगे, इसे वैराग्य दिलवाएंगे, इसे सन्यास के मार्ग पर लग जाने देंगे। राजा ने सोचा कि भाई बेटा जीवित तो रहे, कहीं तो रहे, भले कहीं रहे। देव ने अपना थोड़ा सा किया और वो खड़ा हो गया। उसने कहा कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ। फिर पूरा समझाया कि देखो मैं पिछले जन्म का साथी हूँ तुम्हारा, और तुम यहाँ बड़े आराम कर रहे हो, तपस्या करो, कल्याण करो। उसको बात समझ में आ गई। माताजी पिताजी आज्ञा दो। आज्ञा उसने पहले ही ले ली थी। ठीक है बेटा, कहीं भी रहो, तपस्या करो। और तपस्या में ऐसे डूब गए, इतने एकत्व भावना वाले कि उनकी माँ बहन, बहन बड़ी, वो भी बड़ी हो गई थी, तो पिता ने कौशाम्बी नगरी के राजकुमार से उसकी शादी। अब दान दहेज और पुत्री को लेकर के वहां जा रहे थे, स्वयंवर होते थे, जैसे राम सीता का हुआ। दूसरा ये था कि सामने वाले परिवार में चले जाकर के, जैसे आजकल होने लगी अरेंज मैरिज, हैं कहीं के लेकिन करेंगे शादी कहीं। तो पूरी बारात उज्जैनी आने की बजाय अनेकों सैनिकों के साथ पुत्री को धन के साथ, माँ के साथ उज्जैनी भेजा। रास्ते में उज्जैनी से कौशाम्बी भेजा। रास्ते में फिर वही जंगल पड़ा और मुनिराज के दर्शन हो गए। बेटे को देख के, भाई को देख के दोनों, ये मुनिराज हमारे भाई, हमारे पुत्र। लेकिन उनने कुछ नहीं कहा, ध्यान में बैठे रहे, खड़े रहे। इनके पहले चोर डाकू आए। डाकुओं ने कहा कि मुनि हैं, इंसान हैं, इन्हें पकड़ के बांध के डाल दो एक तरफ, नहीं तो ये सबको बता देंगे कि हम लोग डाकू यहाँ पर हैं और हमारा सारा कार्यक्रम फेल हो जाएगा। तो डाकुओं के सरदार ने समझाया कि फालतू की बात मत करो, जैन मुनि ये तपस्वी हैं, ये किसी का भला बुरा नहीं करते हैं, ये किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और डाकू चले गए, आगे चले गए। अब पहुंची बहन माँ, उनने भी नमस्कार किया, पूछा भगवान जंगल में कोई भय तो नहीं है? वो कुछ नहीं कहा उनने वंदन किया और चली। आगे 100-200 कदम तो पहुंचे नहीं कि डाकू थे ही, पकड़ लिया, सारा धन अपने कब्जे में कर लिया और सुंदर लड़की मतलब मुनिराज की बहन, उसको हाथ में कर लिया। मां को एक ने पकड़ लिया और तभी सरदार बोला कि देखो मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि वो मुनि महाराज जी जो है वो किसी का भला बुरा नहीं करते, किसी का राग द्वेष नहीं करते। ये बताइए, इनको भी नहीं बताया कि आगे डाकू है। तो मां ने कहा कि हे भाई तुम्हारी कटार मुझे दो ताकि मैं अपनी कूख को फाड़ करके शांति से मर सकूं। जिस कूख में मैंने ऐसे कुमार को, ऐसे साधु को रखा कि जो अपनी बहन के लिए, अपनी मां के लिए भी इतना नहीं बता सका कि आगे डाकू है। डाकू के सरदार को इससे मालूम पड़ गया कि वो मुनि इनके बेटे हैं, इनके भाई हैं। कहते हैं सरदार भी चरणों में पड़ गया। ऐसे पुत्र को जन्म दिया, ऐसे बैरागी जीव को, ऐसे मुनि को, तुम धन्य हो।
हम दुष्ट हैं, पापी हैं। फिर पूरी व्यवस्था के साथ उनको उज्जैनी से के रास्ते से कौशाम्बी भेजा और खुद ने उन मुनिराज के चरणों में संयम स्वीकार कर लिया, सब पाप छोड़ दिए। ऐसा अद्भुत है यह वीतरागी मुनिराजों का मार्ग, इस पर सभी चलें, यही मंगल भावना। इस बीता हुआ साल बीत जाए, आगे के साल की सबको शुभकामना। प्रत्येक समय का सदुपयोग करिएगा। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म के।